हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिरन जिसने बिग नॉय को कॉल की हुई थी उन्हें बता रही होती है कि वी कंपनी में वापस जाने वाला है। वो भी ये सुनकर खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट में जाने वाली है, पर ये तो अच्छा है कि वी वापस चला जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट में नहीं जाएगी। और मेरी तरफ से वी को ये भी कह देना कि अगर उसे मॉम या बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझसे हेल्प ले सकता है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मिरन भी खुश हो जाती है और इधर हमें चेनॉन की मॉम दिखाई जाती है जिन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टर्स और उनकी वाइफ्स को बुलाया हुआ, तो उन्हें चीजें वगैरह देकर अपनी तरफ लेकर आ रही होती है कि तुम लोगों ने वोट मुझे करना है। दो तो बहुत इजीली मान जाती है, पर तीसरी वाली कहती है कि मैं तुम्हारी गिफ्ट के लिए तुम्हें वोट क्यों दूं, मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे वोट करूंगी। अब ये सुनने के बाद तो चेनॉन की मॉम को गुस्सा आ रहा होता है उन्हें देखकर। कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स और तुम्हारी बेटी कहाँ पर पढ़ रही है, तो अब तुम खुद ही सोच लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनते साथ ही वो फौरन से हाँ कर देती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वोट कर दूंगी। आखिर वो उन्हें धमकी जो दे रही थी। और हमें इधर चेनॉन दिखाया जाता है जिसने सभी इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ था, एक एक करके उनसे बात कर रहा होता है, उनको अपनी तरफ कर रहा होता है और वो सभी चेनॉन को वोट करने के लिए तैयार थे। और वी जो अपने घर पर मिरन का वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मिरन तुमने बोला था कि तुम अभी यहीं पर होगी, पर अभी तक तुम आई क्यों नहीं हो, कहाँ पर रह गई हो। और बैठकर खाने लगता है, कहने लगता है कि अगर तुम अभी यहाँ ना पहुंची तो मैं ये सारा खा जाऊंगा, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, मैं सच में तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। ये कहकर साथ में खाई भी जा रहा होते थे में मिरन की आवाज आती, जिसकी आवाज को सुनते वो फौरन से जाकर उसे हक कर लेता है। हक करके कह रहा होता है कि तुम लेट हो गई, पर मिरन उसे कहने लगती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा जितनी जोर से तुमने मुझे हक किया हुआ है। ये सुनकर वी उससे जल्दी से साइड पर हो जाता है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम्हें मैं ही पिक करूंगा और ड्रॉप भी मैं ही करूंगा, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, इस तरह तुम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगी। पर मीरा कहती है कि नहीं, मैं खुद आ जाया करूंगी। और बताने लगती है कि मैंने बिग नॉय को कॉल करके बता दिया था कि तुम अब वापस आने लगे हो। तो आगे से भी पूछता है कि उन्होंने क्या बोला, तो मैंने बताती कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि फाइनली, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो तुम्हारे बिजनेस में हो या तुम्हारी मॉम की। तो वी ये सुनकर कहता है कि अच्छा मैं काम पर वापस चलूंगा, पर एक हक करो। अब मीरन को हक करने के बाद उसके फेस को देखने लगता है कि मुझे कुछ टाइम अपने फेस को देखने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, उसका फेस कैसा है, ताकि मैं लोगों के सामने तुम्हारी तारीफें कर पाऊँ। अब कुछ टाइम देखने के बाद कहता है कि अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है। फिर से उसे हक करने का बोलता है, तो मीरन कहती है कि वी बस कर दो, अब हमें अंदर जाना चाहिए। कहकर वो अपने साथ वी को भी अंदर ले जाते हैं, काम करने लगते हैं दोनों बैठकर। अब दोनों जब एप्लीकेशन पर दिल लगाकर काम ही कर रहे होते हैं, तो वी की मॉम भी आकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप काम वगैरह करने के बाद मीरन वी से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो कहता है कि हाँ पूछो। तो मैं कहती कि तुमने क्या सोचा हुआ, तुम्हारा प्लान क्या है, अगर तुम चेनॉन के अगेंस्ट चले भी जाते हो तो इसका लास्ट क्या होगा। अभी खुद ही कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचा चाहिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं है चेनॉन क्या सोचा और उसने अभी तक नेक्स्ट इनोवेशन में क्या क्या कर दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत से एम्प्लॉयज उसके साथ है, क्योंकि चेनॉन सभी के साथ अच्छा रहता था। अभी तो उसकी बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि मुझे तो ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी साइड पर हो, पर आगे से मेरा कहने लगते है कि इसके बारे में सोचो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। तो वे कहता है कि जैसा तुम कहो कि मैं वैसा कर लूंगा, तुम्हारी सजेस्ट को मैं आगे रख के चलता हूँ। तो मेरे कहते हैं कि मैं तो इसलिए तुमसे पूछी थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम अपने कजन के अगेंस्ट जाने वाले हो और पता नहीं इसका एंड क्या होगा। ये बात सुनकर वी उसके पास से उठकर जाने लगता है, कहने लगता है कि जो एंडिंग मैं चाहता हूँ वो एंडिंग यही है कि चेनॉन को पता लग जाए कि वो इस टाइम पर मेरे साथ क्या कर रहा है और उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो बस उसे रोकना चाहता हूँ, अगर वो ना रुके तो वो उसकी मर्जी, और मुझे तो पहले वाला चेनॉन वापस चाहिए जैसे वो पहले था मेरे साथ। अगर वो पहले जैसा बन जाते तो मैं तो कंपनी से भी गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बस वो ऐसा कुछ ना करे कि मेरी मॉम को हर्ट करे और तुम्हें हर्ट करे या मुझे हर्ट करे, उसको किसी को भी हर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं बनना चाहता जो किसी को प्रोटेक्ट ना कर पाए, बल्कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उसकी मॉम का भी पता है कि वो अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगी, वो फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहेंगी। अगर चेनॉन ठीक हो जाता है तो उसकी मॉम भी ठीक हो जाएंगी। वो बस जीतना चाहती है, पर मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर मैंने उन्हें जीतने दे दिया तो वो कभी भी मुझे हर्ट करने से नहीं रुकेंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मीरा उसके हाथ को पकड़ के कहने लगती है कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम किस तरह की बातें सोचते हो। ये बात कहने के बाद वी को किस भी कर लेती है और स्माइल करते हुए जब वी की तरफ देख रही होती तो वी भी इसके क्लोज आता है, पर ये भी अपना फेस दूसरी तरफ करती है। पर वी दोबारा से इसका फेस अपनी तरफ करने के बाद इसे किस कर लेता है। अब वी जो अपनी मॉम को लेकर बाहर आया होता है, बाहर लेकर आने के बाद अपनी मॉम को बताने लगता है कि ये जगह आपकी फेवरेट थी, यहाँ पर जब आप मुझे लेकर आई थी तो मैं भाग रहा था और आपने मुझे रोक कर कहा था कि अगर तुम इसी तरह मुझसे भागते रहे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी या तुम मुझसे खो जाओगे। तब से हमेशा मैं आपके साथ रहा करता था। और मॉम मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे इस तरह भागिएगा मत, वरना हम एक दूसरे से फिर से दूर हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ रहना मॉम। पर उसकी मॉम तो बस उसकी बातों को सुन रही होती, कोई भी रिएक्शन वगैरह या कुछ भी नहीं कर रही होती। और वी भी अपनी मॉम को हक कर लेता है। इधर चेनॉन जिसको ग्रैंडपा की बातों से गुस्सा आ रहा होता है कि तुम और वे एक साथ ही काम कर सकते हो, वरना तुम लोगों का काम नहीं हो सकता। इसी बात पर वो गुस्से में बस एक्सरसाइज किया जा रहा होता है और भी सोच लेता है
है कि मीटिंग तो मैं आज ही रखूंगा। और ये बात वो ग्रैंडपा को भी बताने वाला होता है, पर ग्रैंडपा उसकी कॉल नहीं अटेंड करते, तो ये भी एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि आज आपको 11 बजे मीटिंग में आना है, वो भी शेयर होल्डर्स की है। मुझे पता है कि आप काफी बिजी हैं, पर अगर आप आ सके तो आ जाना, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। और ये मैसेज करने के बाद वो एविस को भी कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे लिए मीटिंग रखवाओ। इतने में चेनॉन की मॉम आ जाती है, जो आकर उसे जूस देती है और चेनॉन अपनी मॉम को बताने लगता है कि हर चीज ठीक जा रही है, पर अब ये देखने के वी वापस आता है या नहीं आता नेक्स्ट इनोवेशन के लिए। पर आगे से तो चेनॉन की मॉम गुस्सा करने लगती है कि वी कभी भी वापस नहीं आएगा, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि वी वापस आएगा, उसके लिए हर दरवाजा बंद कर दिया है। ये बात सुनकर चेनॉन चुप हो जाता है। इधर हमें मिरन दिखाई जाती है, जो अपने घर से वी के पास जा रही होती है, पर एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। मिरन को तो ये बात नहीं पता होती, पर आगे जाने के बाद पता लगता है कि मिरन को पता लग गया था कि कोई उसका पीछा करे, इसलिए उसने वहीं के 2 आदमियों को अपने साथ मिला लिया था और उस आदमी की वीडियो भी बनाने लगती है और डराने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करे थे, मुझे ये बताओ। पर वो भी आगे से कहने लगता है कि मुझे लगा कि आप कोई और हैं, मैंने आपका पीछा नहीं करना था। ये कहकर अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद मिरन पीछे से देख रही होती है और उसके बाद उन 2 आदमियों से थैंक्स कहने लगती है जिन्होंने इसकी मदद की। वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी आगे भी हेल्प चाहिए हो तो हमसे हेल्प ले सकती हो, और पूछते हैं कि वो आदमी कौन था। तो मिरन कहती कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, मैं उसको नहीं जानती, पर मैंने उसकी पिक और वीडियो बना ली है, तो पता लगवा लूंगी कि वो आदमी कौन है। और दोबारा से उन्हें थैंक्स कहने लगती है। जैसे ही वी के घर पर आती है तो वी को ये बात पता लगते ही वो तो उसे काफी डांटने लगता है, उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और कह रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, पिक एंड ड्रॉप मैं ही तुम्हें दूंगा, पर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब ये बताओ कि वो तुम्हारे पीछे कौन था, उसकी कोई पिक या कुछ है तुम्हारे पास। तो मिरन दिखाती है, तो वो आगे से कहता है कि तब से मैं जब बोर आता तब नहीं मुझे दिखा सकती थी। तो मिरन कहती है कि तुमने मुझे मौका भी दिया कुछ दिखाने का या कुछ बोलने का। अब जब मिरन गुस्सा कर रही होती तो वे कहने लगता है कि तुम गुस्सा करते हो, बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती, बहुत ही अगली लगती हो। ये कहकर मिरन को हक कर लेता और उसके बाद मिरन से बात करने लगता है कि अगर वो लोग तुम्हारे पीछे थे तो इसका मतलब उन्हें ये भी पता लग जाना था कि मॉम कहाँ पर है, और अगर उन्हें मॉम का पता लग गया तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में डल सकती हैं। अब ये लोग हमें जब हर्ट करने के पीछे लगी गया तो मुझे भी कंपनी में वापस जाना चाहिए, पर मिरन कह रही होती कि हमारी तो अभी तैयारी भी नहीं है, हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। तो भी कहता है कि देखा जाएगा। और इधर हमें चेनॉन दिखाया जाता है, जो सभी इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रहा होता है, उनसे हैंडशेक करने के बाद उन्हें आगे भेजा होता है। और जैसे सब चले जाते हो तो पीछे से तनाया आती है, जो आकर पूछने लगती है कि क्या बन रहा है, कितने लोग हमारे साथ है। चेनॉन बताता है कि 90% लोग हमारे पास और 10% है जो वो सोच रहे हैं कि हमें किसको वोट करना चाहिए, तो वो लोग भी हमें वोट कर देंगे। तो चेनॉन कहता है कि क्या तुम अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले से भी ज्यादा हो सकती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस वी से पीछा हटना चाहिए। ये कहकर पूछते हैं कि क्या हम भी अंदर जाएं। तो चेनॉन कहता है कि हाँ तुम्हारे बात। तो वो अभी मीटिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे चेनॉन अभी एप्लीकेशन के बारे में बता ही रहा होता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जो आकर चेनॉन को गुस्से से देख रहे होते हैं और फिर बैठ जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए। अब सब लोगों से चेनॉन पूछा होता है कि क्या किसी को कोई मसला तो नहीं है कि हम वी को इस सीट से हटा रहे हैं। तो सभी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इतने वहाँ पर वी आ जाता है, जो आकर कहता है कि मुझे इस बात से मसला है, और वी तो यही सोच कर आया था कि मैं सबके फेसेस देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह मुझे देख कर रिएक्ट करते हैं और उनके फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे। और वो चेनॉन के फेस को भी देख रहा होता है, जो काफी गुस्से में था वी को देखकर। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।